नमस्कार। शोम रतूड़ी एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज आप लोगों को पता चल ही गया होगा, सुबह से खबर आ रही है विपक्ष के लोग बेंगलुरु में इकट्ठा हो रहे हैं एकता के लिए। सब मिलकर के नरेंद्र मोदी के खिलाफ इकट्ठा हो रहे हैं उनको 2024 में हराने के लिए। ठीक है, ये लोकतांत्रिक देश है, हर कोई कर सकता है। जिस चीज़ की जो इच्छा है वो करेगा। सत्ता में अगर रहना है, राजनीति करनी है तो गठबंधन भी करना पड़ेगा और एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम ये भी होना चाहिए, जो कि ये है। अब कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी यहाँ बनने वाला है। जो आज और कल जो भी इनकी ग्रुप बनेंगे वो ये भी तय करेंगे। लेकिन इस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के लिए बहुत कुछ इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो है वो सबको दिख रहा है। देश की जनता को ये सब दिख रहा है कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या है। अभी 2-3 दिन पहले कोल घोटाले में बहुत, जिसे कहते हैं मदर ऑफ स्कैम, मतलब घोटालों की माँ, अम्मा, जननी, कोल घोटाला। अब लोग भूल भाल भी गए हैं, 2G 3G, जीजाजी, कोल, ये सब। लेकिन ये सब क्योंकि न्यायिक प्रक्रिया है, ये धीरे धीरे करके ये चलता रहेगा। तो अभी इस कोल घोटाले में कुछ लोगों को, 4-5 लोगों को सजा हुई है। मतलब वो दोषी पाए गए हैं और एक आध दिन में इनको सजा हो जाएगी। तो उसमें कौन है? विजय दर्रा। विजय दर्रा जो है कांग्रेस के राज्यसभा सांसद रहे हैं और उनके बेटे, प्लस जो अधिकारी इसमें कोयला विभाग में रहे होंगे, खनन विभाग में रहे होंगे, और कोल विभाग के सचिव HC गुप्ता। हालांकि HC गुप्ता जी या ये अधिकारी कई बार कन्विक्ट हो चुके हैं अलग मामलों में, इसी कोल घोटाले के संबंध में। तो अब पता चलेगा कि इनको कितनी सज़ा मिलनी है। तो क्या है कि अब तक ये लगता था कि सब चल रहा है और सज़ा हो भी गई तो बेल मिल जाएगी, बाहर निकल जाएंगे और जनता को बेवकूफ़ बनाएंगे कि देखिए साहब हमें फंसाया गया। अभी मैं एक RJD के कोई नेता हैं, उनकी बात मैं TV डिबेट देख रहा था। क्या कह रहे हो? वो कह रहे जी, जब कहा कि भाई आपके लालू तो कन्विक्टेड है और एक नहीं कई मामलों में कन्विक्टेड है, तो उन्होंने कहा ये कन्विक्टेड क्या होता है, ये तो लोअर कोर्ट का फैसला है और आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में सब बरी हो जाते हैं। कितना विश्वास है इन लोगों का, भारत की न्यायपालिका पर कितना विश्वास है कि नीचे तो ये सब फंस जाएंगे, दंडित हो जाएंगे, सजा पा जाएंगे, लेकिन अपेक्स कोर्ट में जाकर के ये छूट जाएंगे। इनको लगता है कि सब शीतलवाड़ है, सबके सब तीसरा शीतलवाड़ है और कोर्ट भी जो है सुप्रीम कोर्ट ना होकर के तीसरा शीतलवाड़ कोर्ट हो जाएगा। तो ये इनका मानना है। तो मैं बता रहा हूँ कि क्या है, अब धीरे धीरे करके ये मामले खुलने लग गए और धीरे धीरे करके सब इसमें फंसेंगे। मैंने पहले बताया था कि भाई वो नवाब मलिक जेल में है, ये दिल्ली के मनीष सिसोदिया हो गए, सत्येंद्र जैन हो गया, और अब बहुत जल्दी शायद माननीय केजरीवाल जी की भी, उनका भी नंबर आ जाएगा। तो ये सब जो है कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है कि किसी तरह बचो, क्योंकि मोदी जी ने स्पष्ट कर दिया है कि मैं किसी दबाव के आगे नहीं झुकूंगा। और इनके सौभाग्य से वैसे अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है कि 2016 से पहले जो बेनामी संपत्ति है उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो ये इनके लिए एक कवच भी मिल गया है बचने का, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी जानता है कि 2016 के बाद तो नहीं हुआ होगा। जितने भी घोटाले हो रहे हैं वो 2014 तक हुए, जो उनका पैसा बचा होगा वो 2016 तक उन्होंने जिन्होंने कमाया होगा तो इन 1-2 सालों में बेनामी संपत्ति अर्जित कर ली थी।
तो मेरा कहने का मतलब यह है कि ये जो इकट्ठे हो रहे हैं, इनका सिर्फ एकमात्र उद्देश्य जो है अपने को बचाना है भ्रष्टाचार से, और कोई ऐसा नहीं है इसमें। कोई भी आप एक भी नाम उठा लीजिए, वो जो केरल के जो छोटे मोटे दल ये कल परसों इकट्ठा करके लाए हैं, शायद उनमें कोई एक आध हो तो हो, बाकी कोई डीएमके हो। डीएमके के आज शिक्षा मंत्री पर भी छापे पड़े हैं। तो छापे ऐसे नहीं पड़ते हैं कि साहब जो मर्जी आगे दे दिया। आखिर ये जो एजेंसीज हैं गवर्नमेंट की, ये भी न्यायालय के लिए उत्तरदायी है कि आप जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। छूटना अलग चीज़ है, लेकिन बेसिकली आप ये नहीं कर सकते कि खामखा किसी को भी फंसा दिया जाए। तो चलिए, ये तो इनका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम दिख गया। दूसरा क्या है कि लोकतंत्र, कह रहे हम लोकतंत्र बचा रहे हैं। इनकी जो प्रमुख स्तंभ है ममता बनर्जी, आपने देखा होगा कि उनके यहाँ लोकतंत्र की क्या स्थिति है। 2021 के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में कितनी हिंसा हुई थी, और अभी पंचायत के चुनाव में कितनी हिंसा हुई, और ये हिंसा रुक न पाए, इसलिए सुप्रीम कोर्ट तक गई कि केंद्रीय बल ना आए यहाँ पर, उनकी हिंसा को न रोक पाए, तो वो सुप्रीम कोर्ट तक गई है कि केंद्रीय बल को जो है यहाँ न आने दिया जाए। और जब सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना, तो फिर उन्होंने ऐसी जगह उनको लगाया जहाँ की संभावना नहीं थी, जहाँ उन्होंने प्लानिंग नहीं करी थी कि हमें कहाँ बूथ लूटना है। ये उनका लोकतंत्र है। दूसरा लोकतंत्र पटना में आपने देखा होगा, क्योंकि ये भी चार्जशीटेड हो गए हैं भतीजा तेजस्वी यादव, कि इनके पिताजी ने नौकरी के बदले इनके नाम पे प्लॉट, जमीन, ये जो भी, मतलब वो तो खैर एक्सपर्ट है ही है, तो वो उसके लिए, तो उस गुस्से को उन्होंने कैसे निकाला कि जब ये रैली चल रही थी तो उसमें इन्होंने लाठीचार्ज इस कदर, इस ब्रूटलिटी के साथ किया कि एक आदमी की मृत्यु हो गई और जख्मी तो कई हो गए। आंदोलन होते हैं, लोगों को रोका जाता है, लेकिन ऐसा नहीं किया जाता कि आप जो है लोकतंत्र के सारे मानदंड तोड़ करके इतनी बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज करो। और उसके पीछे जो है इनकी शय है। तो ये इनका लोकतंत्र है। जैसे केजरीवाल ने जो है, जब इनका शीश महल का मामला आया था, तो टाइम्स नाउ के जो पत्रकार थी लड़की, उसके खिलाफ SC ST एक्ट और पता नहीं क्या क्या, और रैश ड्राइविंग, जबकि वो ड्राइव कर भी नहीं रही थी, इस ढंग से मामले बनाए। और ममता जी तो इस मामले में वो है ही है। और DMK स्टालिन, वो जो मनीष कश्यप है बिहार का, उसको NSA में बंद करवा दिया। तो ये करेंगे लोकतंत्र की बात। या जब महाविकास अघाड़ी थी महाराष्ट्र में, तो इन्होंने क्या क्या जुल्म नहीं ढाए, एक एक व्यक्ति को पकड़ करके। और ज़्यादा बात क्या करनी है, जो अर्णब गोस्वामी है, उसका किस्सा सारे देश ने देखा। मैं और कार्यकर्ताओं की तो कई कार्यकर्ता इन्होंने जो है ऐसे किए। तो ये इनका लोकतंत्र है। लेकिन खेल क्या हो गया? खेल ये हो गया कि जो इनके कर्णधार थे, जिन शरद पवार का नाम लेकर के और वो चाणक्य और सब कुछ ये सब करके उनके घर में टूट तो हुई, बल्कि अभी ये माना जा रहा था कि शायद उसमें कन्वेनर शरद पवार होंगे। ये जो इनका बंगलौर वाला जो है वो शरद पवार होंगे, लेकिन शरद पवार आज नहीं आए। आज उनकी वार्ता अपने भतीजे और अपने विधायकों की सारी पार्टी तो उस तरफ चले गई। अब अकेले क्या कर लेंगे? और अकेले अगर जाते भी हैं बंगलोर, तो क्या उनकी इज्जत होगी? कुछ भी नहीं होगी। अब मैं एक मुख्य बात पर आता हूं, किस तरह केजरीवाल ने जो 138 साल वर्ष पुरानी जो कांग्रेस है उसको घुटनों पे ला दिया। आपने आज तक की राजनीति में इतना शातिर आदमी कोई नहीं देखा होगा, इतना शातिर राजनीतिज्ञ कोई नहीं देखा होगा जो केजरीवाल है। जो ऑर्डिनेंस, उन्होंने कहा कि उनकी पहले से ही शर्त ये रही कि ऑर्डिनेंस पर जो है उसके खिलाफ कांग्रेस को मतदान करना चाहिए और सार्वजनिक रूप से कहना चाहिए। अब सोनिया गांधी की मजबूरी ये है कि ये तो वो जानती हैं कि ये आदमी बहुत खतरनाक है। जो ये समर्थन दे रहे हैं केजरीवाल को, उसका उनको फल भुगतना पड़ेगा।
अपनी साख से जाना पड़ेगा, अपनी सीटों से जाना पड़ेगा। आज वो समर्थन दे देंगे, ये अलग बात है कोर्ट क्या फैसला लेता है या संसद में कैसे पास होता, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन जो आज की जो स्थिति है कि उन्होंने समर्थन दे दिया और अब अपने जो उनके कार्यकर्ता उनको मनोबल को तोड़ दिया। दिल्ली की यूनिट बिल्कुल इसके खिलाफ थी, पंजाब की यूनिट इसके खिलाफ थी। उन्होंने बिल्कुल सब ने जो है एक मत से लगातार उनको भी आ रहे थे। और आपको याद होगा पटना की जब मीटिंग के बाद केजरीवाल चले गए थे और उन्होंने काफ़ी कुछ उस एकता के खिलाफ बोला, तो उनके खिलाफ जो विपक्ष के लोग हैं जो आज इकट्ठा हो रहे हैं उनमें कईयों ने उनके खिलाफ बोला ये है कौन। शायद आरजेडी के अध्यक्ष ने बोला या ये जेडीयू के अध्यक्ष ने कहा, तो बड़ा इनको निंदा किया, अरे कौन आता है, आते गए चले गए, कोई पूछने वाला नहीं है केजरीवाल को। आज ये सब उसके सामने घुटने टेके हुए हैं। सब ने जो है मान मनोबल करके केजरीवाल को मना दिया, उनकी बात मान ली। और उसके पीछे क्या तर्क है? तर्क सिर्फ एक ही है, सोनिया गांधी इस बात को अच्छी तरह जानती कि अब हमारा कोई भविष्य नहीं है, उनका बेटा कोई सत्ता में आने वाला नहीं है, चाहे कितना ही जोर क्यों न लगाए। तो आज उनकी प्राथमिकता सिर्फ अपने परिवार को बचाने तक की है। उनको राहुल गांधी को प्रधानमंत्री नहीं बनाना है, कोई नहीं बनने देगा विपक्ष का। अगर माना ऐसी स्थिति बनती भी है तो सोनिया हो गया, ममता हो गई, अरविंद केजरीवाल हो गए, या बेचारा नीतीश भी इस चक्कर में वो छोड़ के आ गए थे, अपना ताम झाम छोड़ करके यहाँ पहुँच गए थे, ये हो गया। और जो टी चंद्रशेखर राव है वो तो पहले ही उसको तिलांजलि दे गए। और मजेदार बात ये है कि जिस बेंगलुरु में ये सम्मेलन हो रहा है उस बेंगलुरु में जनता दल सेक्युलर के कुमार स्वामी या एच.डी. गौड़ा जो भी है वो एनडीए में शामिल हो रहे हैं और उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ स्टैंड ले लिया है। तो मैं आगे की बात नहीं करता, मैं सिर्फ इतनी बात कर रहा हूँ कि कैसे केजरीवाल ने सोनिया गांधी को, कांग्रेस को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। और यही आदमी आज इनसे समर्थन ले लेगा, कल के दिन इनको पंजाब में भी बुरी हालत करेगा, दिल्ली में बुरी करेगा, और जहां जहां ये समझता है कि मेरे खड़े होने से कांग्रेस हार जाएगी, ये वहां खड़े अपने लोगों को कराएगा। क्योंकि केजरीवाल की महत्वाकांक्षा अब पता नहीं है या नहीं है, क्योंकि अब उनको जेल नजर आ रही है, लेकिन उनकी महत्वाकांक्षा प्रधानमंत्री बनने की है। और एक दिल्ली जैसे छोटे से राज्य में जहां इनका कोई एमपी नहीं है, और पंजाब में भी इनका जीरो, एक ही एमपी अभी उपचुनाव में, अदरवाइज जीरो थे, उपचुनाव में एक जाकर के जीते हैं। तो इतने बड़े सपने देखने वाला कम से कम ये तो चाहेगा कि मेरी किसी और राज्य में उपस्थिति हो। अब इनकी उपस्थिति 2 ही राज्य में है, मतलब वोट या सीट के हिसाब से, आगे कहीं नहीं है। गुजरात में उन्होंने भले ही कांग्रेस को डैमेज किया, तो वो वही ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं कि हमने तुम्हें गुजरात में डैमेज किया और तुम्हें भिखमंगा बना दिया, हम तुम्हें जहाँ जहाँ भी तुम करोगे, जहाँ जहाँ तुम्हारा वो है लड़ोगे, जहाँ तुम मुख्य प्रतिद्वंदी हो बीजेपी के सामने, हम तुम्हें वहाँ पे डैमेज करेंगे, चाहे वो राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, जहाँ जहाँ भी हो सके। और फिर केजरीवाल जी का तो एक है, पलटने में इनके बराबर कोई दूसरा नहीं है, और झूठ बोलने में भी कोई इनका मुकाबला नहीं कर सकता है। अभी ये तो सबने देखा ही है किस तरह वो सबको भ्रष्ट बोलते थे। अब सबके पहले बीच में चरण छुए, जब नहीं हुआ तो फिर इन्होंने अलग लाइन पकड़ दी थी अशोक गहलोत को, जो है कि ये तो निष्ठा भरे काम क्यों तुमने किए, अगर तुम्हें ये सब करना था। तो उसकी राजनीति का कोई वो नहीं है। तो ये तमाशा आज इनका भी है, कल शायद एनडीए की भी बैठक होनी है। तो ये नहीं है कि इनकी एकता से कोई फर्क पड़ने वाला है। 2024 में तो मोदी ही जीतेंगे, इसमें 2 राय नहीं है। ये प्रयास करेंगे कि माहौल बनाएंगे, वो ठीक है। और इनके अब तक के सारे टूल किट जितने भी इन्होंने वो किए थे, सारे के सारे फेल हो गए। लास्ट जो फेल था वो पहलवाना वाला, वो जो महिला पहलवाना वाला, जो वहाँ जा कर के जो करेगी हम तो विश्व स्तरीय है, वहाँ जाकर 0-10 से हार गई। फिर वो भी अपना पेट का, उसने भी कह दिया मुझे फूड पॉइजनिंग हो गई, जैसे ममता जी को हुई। तो इनके चाहे अडानी का हो या कोई भी, जितने भी उन्होंने वो किया था, वो जो मंडी के दलालों को जो साल भर तक रहा, सारे के सारे इनके टूल किट फेल हो गए। अब किसी भी तरह, किसी भी कीमत पर ये चाहते हैं कि किस तरह मोदी को रोका जाए और हमें जेल जाने से मतलब बचाया जाए, किस तरह हम जेल जाने से बचे। तो अब
अब ये चुनाव साल है, तो खूब काफ़ी इस टाइप के जो है कार्यक्रम होंगे, सब कुछ होंगे। तो आप लोग देखिएगा, मज़े लीजिएगा। अभी इसके बाद क्या होता है, इसी बेंगलुरु के बाद भी ऐसा नहीं कि बिल्कुल शांति से निपट जाएगा, उसके बाद भी बहुत कुछ होगा। तो उन सब चीज़ के मज़े लीजिएगा और देश का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि देश को जो है भी बचाना है। धन्यवाद। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।